नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। काफी एक्शन पैक आज का दिन रहने वाला है क्योंकि भारतीय बाजार के लिए नई सीरीज की शुरुआत तो होने जा ही रही है और कल है नेशनल स्पोर्ट्स डे, लेकिन आज ही से जी बिजनेस स्पोर्ट्स डे के रंग में आपको दिखेगा और आज ही कई सारी नई पेशकश हम आपके लिए स्पोर्ट्स डे से जुड़ी लेकर आएंगे। आपको बता दें 11 बजे चैंपियन स्टॉक्स में अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खास पेशकश है ये स्पोर्ट्स डे से जुड़ी और साथ ही आपको बता दें 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, आज उसमें भी स्पोर्ट्स डे के रंग आप देखेंगे। लेकिन चलिए सुबह की शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से भी कर लेते हैं। विदेशी बाजार के संकेत आज मिले जुले देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एशियाई बाजार की कह सकते हैं मिली जुली शुरुआत है। एसडीएक्स निफ्टी 11,600 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक सीमित दायरे में यहाँ पर कामकाज आप देखेंगे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, जापान के बाजार और हांगकांग के बाजार में हम बढ़त के साथ ट्रेड जरूर देख रहे हैं। कल के कारोबारी सत्र में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो डाउ ने अच्छे लेवल्स देखे जरूर, लेकिन फिर दिन की ऊंचाई से करीब 140 अंक की गिरावट के साथ वहां पर क्लोजिंग जरूर देखने को मिली। और साथ ही S&P 500 में लगातार हम देख रहे हैं एक्शन है, नए रिकॉर्ड्स के साथ वहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 3,500 के स्तर भी ये छूने में कामयाब रहा है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है विदेशी बाजारों में, कौन से ऐसे इवेंट्स है जिस पर खास फोकस है विदेशी बाजार में, और साथ ही कोरोना का अपडेट विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति, नई सीरीज का आगाज कैसा होगा वो भी उनसे समझेंगे। लेकिन दीपांशु, गुड मॉर्निंग। पहले आप बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत हैं पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्चुअली जो मार्केट का एक्शन रहा वो ज्यादातर आपने पॉजिटिव ही देखा और आज सुबह भी आप देखें तो कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी मामूली सी गिरावट है वहां पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी बढ़त है। ज्यादातर एशिया के बाजार भी ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं। एक जो बड़ी चीज कल हुई है वो है फेड की नई पॉलिसीज। फेड की जैक्सन होल की कॉन्फ्रेंस थी कल और वहां से जो मार्केट का अनुमान था इन्फ्लेशन को लेकर कुछ बदलाव आए थे, वैसा ही हुआ। 40 साल में बल्कि 43 साल में पहली बार जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इस पॉलिसी को फेड ने बदलकर अब एवरेज इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अभी तक फेड की पॉलिसी थी कि हमें इन्फ्लेशन 2% तक लाना है और जब इन्फ्लेशन 2% आ जाएगा तब हम रेट्स को बढ़ाएंगे। अब फेड कह रहा है कि 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो फिक्स्ड टारगेट नहीं है, वो एक एवरेज टारगेट होगा कई सालों की परफॉर्मेंस को देखकर। यानी कि अगर किसी भी साल में इन्फ्लेशन 2% से ज्यादा भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि रेट्स उसी समय बढ़ा दिए जाएंगे। इकोनॉमी की हालात को देखकर ही रेट्स में बदलाव किया जाएगा। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर इन्फ्लेशन 2% या इवन 2% के ऊपर जाता है तो भी ये गारंटी नहीं है कि फेड रेट्स बढ़ाएगा। यानी कि लंबे समय तक फेड ने एक कमिटमेंट अपनी तरफ से दे दिया है कि हम जो रेट्स हैं वो कम ही रखेंगे। अभी भी आप देखें तो यूएस के रेट 0 से 0.25% के ही हैं और अब ये जो 2% की इन्फ्लेशन टारगेटिंग को एवरेज इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर दिया है, इसका मतलब है कि ये लंबे समय तक रेट्स कम ही रहेंगे, जो करंट लेवल्स पर हैं वहीं पर रहेंगे। तो ये मार्केट्स के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि रेट्स में बदलाव नहीं होगा अगर इन्फ्लेशन 2% के ऊपर भी जाता है तो। फेड ने यह भी कहा है कि इकोनॉमी की स्थिति को देखकर रेट्स का डिसीजन लिया जाएगा, ना ही सिर्फ इन्फ्लेशन को देखकर। और साथ ही यह भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो पॉलिसीज हैं उसमें अब लोअर इनकम सेगमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा आने वाले समय के लिए। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव देख रहा है इस मार्केट इस डेवलपमेंट को, और इसलिए इसी के रिलेटेड हमने कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी एक्शन देखा। अगर आप वैसे देखें तो मिलीजुली क्लोजिंग हुई थी। थोड़ी एंड में 140 अंकों से ऊंचाई से गिरावट भी हुई डाउ की, बट फिर भी 160 अंक ऊपर ही डाउ बंद हुआ। लगातार 5वें दिन S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है और पहली बार 3500 के ऊपर गया। आईटी स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट जो बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स हैं वहां पर खरीदारी आती हुई देखी है फेड के अनाउंसमेंट्स पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो वॉलमार्ट के शेयर में 4.5% का उछाल आया। अब जो टिकटॉक की खरीदने की दौड़ है उसमें वॉलमार्ट भी जुड़ गया है, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए और 10 लाख के ऊपर ही थे, मार्केट के अनुमान के हिसाब ही थे, तो मार्केट ने इस फिगर पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करा है कल। यूरोप के बाजार देखें तो लगभग वहां पर 0.5% की गिरावट रही।
गोल्ड यहां पर नजर डालिए क्योंकि फेड की पॉलिसीज के बाद डॉलर इंडेक्स में उछाल आते हुए दिखा है और उसकी वजह से गोल्ड पर हमने प्रेशर देखा। तकरीबन 2% की गिरावट गोल्ड में रही। गल्फ ऑफ तूफान में जो हरिकेन लॉरा है उसका लैंडफॉल हुआ, जो वहां पर एक स्टेट है लुइजियाना यूएस की, वहां पर लैंडफॉल हुआ है, उससे प्रोडक्शन डिसरप्शन हुआ है, पर इस पर कच्चे तेल के भाव का ज्यादा रिएक्शन नहीं आते हुए दिखा। तो ऑल एंड ऑल देखें तो ज्यादातर पॉजिटिव क्यूज ही हैं ग्लोबल मार्केट से, और जो ये कल फेड की पॉलिसीज में बदलाव हुआ है इसका मार्केट्स पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं होगा। जी बिल्कुल दीपांशु, लेकिन साथ ही दुनिया भर में कोरोना का अपडेट आप समझाइए, और साथ ही ये भी बताइए कि अब भारत में चिंता ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि आंकड़े अब एक दिन के सबसे ज़्यादा आते हुए देखने को मिले हैं। बिल्कुल, और भारत के लिए चिंता का विषय अभी भी जारी है क्योंकि लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बना है जहां तक भारत के नए मामलों का सवाल है। परसों हमने देखा था कि 76,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, कल 77,000 करीब नए मामले सामने आए, तो एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगा है जहां तक भारत के नए मामलों का सवाल है। और हम देख रहे हैं कि लगातार जो दिन ब दिन मरने वाले लोगों की संख्या है वो भी अब रोज 1000 के ऊपर ही दिख रही है। कल भी 1065 लोगों की मौत हुई है और अब भारत में मरने वालों की संख्या 61,700 के करीब पहुंच चुकी है। कल तकरीबन 59,000 लोग ठीक हुए, पर एक्टिव मामलों में भी अब हम देख रहे हैं कि रोज बढ़त हो रही है और अब भारत के जो एक्टिव मामले हैं वो भी 7,40,000 के करीब पहुंच गए हैं। दुनिया भर की बात करें तो कल 2,62,000 नए मामले सामने आए और तकरीबन 5,850 लोगों की मौत हुई है। यूएस में 46,000 नए मामले सामने आए हैं, 1,125 लोगों की मौत हुई है और अब यूएस में प्रभावित लोगों की संख्या 60 लाख के पार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप में लगातार दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि नए मामलों में बढ़त हो रही है और कल भी तकरीबन 28,600 नए मामले सामने आए हैं। कई देशों में के नए मामलों में हम देख रहे हैं कि जो अप्रैल मई के बाद जो पीक हुआ था वहां के फिगर्स अब वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो एक चिंता का विषय जरूर यूरोप से भी आते हुए दिख रहा है इस समय। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो चिंता का विषय जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन संस्थागत निवेशक के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। कल के कारोबारी सत्र में एफआईएस डियाज का एक्शन कैसा रहा वो आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आप देखिए लगातार खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। 1164 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है। वहीं वायदा बाजार में एक दिन की बिकवाली के बाद फिर से खरीदारी के आंकड़े आते हुए 2192 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से वायदा बाजार में भी की जा रही है। और कैश मार्केट की अगर बात करें 809 करोड़ की बिकवाली डीआईएस कैश मार्केट में फिलहाल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली, लेकिन कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईएस की तरफ से खरीदारी का ही रुख है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग। आज से सितंबर सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। सितंबर सीरीज में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, हम पहले आपसे समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सितंबर सीरीज आमतौर पर बड़े उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है। पिछले साल तो सितंबर सीरीज हमने काफी मजबूती के साथ ट्रेड किया, 5% से ज्यादा की बढ़त आई, लेकिन उससे पहले 2018 में लगभग 6% की कमजोरी। और आमतौर पर पिछले 10 सीरीज देखें तो मूव बड़े आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बड़े मूव के लिए सितंबर सीरीज 4-5% प्लस के मूव आप ये कह सकते हैं कि जिसके लिए जानी मानी जाती है। और इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर सीरीज में इसी तरह का रुझान बना रहे और बड़े मूव आते हुए दिखे। और उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि तेजी की तरफ ये मूव आते दिखे। मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देख रहा था और मार्च के बाद सितंबर सीरीज में एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा तेजी की लॉन्ग पोजीशन है इस वक्त, यानी कि लगभग आप समझिए 75% नेट लॉन्ग के साथ एफआईएस सितंबर सीरीज में जा रहे हैं। ये आपको बता सकता है कि कितना बुलिश टोन है। और मार्च की सीरीज में ये आंकड़ा सिर्फ 14% का था। तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सितंबर सीरीज को लेकर एफआईएस कितने बुलिश है, कितने पॉजिटिव है। और ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल तो अच्छा है ही और भारतीय बाजार भी लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सितंबर की सीरीज में इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़े अच्छे मूड माहौल के साथ शुरुआत हो रही है। हाँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी के रोल ओवर्स पिछले महीने के मुकाबले में थोड़े से कम हुए और उसकी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि अच्छे गेंस इस सीरीज में आए हैं। तो 2000 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी बढ़ा है, 450-500 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है। तो उस लिहाज से तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने थोड़ी सी सीरीज के हाईएस्ट लेवल पर जब क्लोजिंग होती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ी सी रोल ओवर्स कम करते हैं। तो हल्के से रोल ओवर्स कम हुए हैं इंडेक्स बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
बट एफआई के नेट लॉन्ग्स ये बता रहे हैं कि सीरीज के लिए आउटलुक बहुत दमदार और पॉजिटिव दिख रहा है। बिल्कुल अनिल सर, साथ ही आज के लिए फिर अहम स्तर कौन से होंगे? देखिए मानसी, जो लेवल्स हैं वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और अब आज के लिए जहां तक निफ्टी का सवाल है 11,425, 11,475 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर रहेगा और इस रेंज में आने में डेफिनेटली खरीदारी होगी। 11,625 से 11,675 ऊपरी रेंज है जहां जाकर बाजार थोड़े से अटक सकते हैं। बैंक निफ्टी का सवाल है तो सपोर्ट रेंज ऊपर काफी शिफ्ट होता दिख रहा है। 23,425, 23,475 ये बैंक निफ्टी की इमीडिएटली सपोर्ट रेंज है और ऊपरी स्तरों पर 23,700, 23,800 ये इमीडिएटली थोड़ी रुकावट का लेवल है। 23,800 के पार निकल कर टिके तो फिर 23,950, 24,050 तक का फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का बन सकता है। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है और इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए बाजार में आज के लिए। बिल्कुल अनिल सर, एक और चीज़, कल नेशनल स्पोर्ट्स डे है लेकिन आज ही से स्पोर्ट्स डे जी बिजनेस पर हम बना रहे हैं और दर्शकों के जो कमेंट्स या दर्शकों के एनालिसिस व्यूज़ आपके लिए हैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हूं। आपके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी वो सलाम कर रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो हर वक्त हर हफ्ते हम देख रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया मानसी, आपका और सारे दर्शकों का भी। और कहते हैं खेल तो जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, चाहे आप दिमाग से खेलें चाहे आप फिजिकली खेलें, जिस भी तरीके से खेल पाएं, लेकिन दिमाग से कितना भी खेलें लेकिन मैदान पर खेलना जरूरी है। जब तक आप मैदान पर खेल रहे हैं आप हमेशा जवान रहिए। और आज इसीलिए हम पूरे दिन जोश खरोश के साथ हम स्पोर्ट्स डे मनाने वाले हैं। 11 बजे तो हमारा स्पेशल शो हो गई और आज 3:30 बजे हमने मस्ती की पाठशाला में भी ऐसा ही कुछ थीम रखा है। हम हमारे सारे एक्सपर्ट्स को पूछेंगे एक ऐसा गेम जो आप नहीं खेल पाए, एक ऐसा गेम जो आप बहुत खराब खेले और एक ऐसा गेम जो जिंदगी में आप अब भी खेलना चाहते हैं 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद। और ये जरूरी नहीं कि ये गेम खाली मैदान से जुड़े हों, किसी भी तरह के गेम हो सकते हैं। मैंने गेम कहा है, स्पोर्ट नहीं। तो बड़ा मजेदार मस्ती की पाठशाला का थीम आज भी रहने वाला है और आप लोग एंजॉय करेंगे। और 11 बजे का शो भी बेहद शानदार रहने वाला है जहां हम खिलाड़ियों की जिंदगी के साथ, खेलों के साथ बाजार को जोड़कर तो एक बेहतरीन शो करने वाले हैं। तो दिन भर जी बिजनेस पर आपके लिए स्पोर्ट्स डे के मौके पर बहुत कुछ स्पेशल होगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू, उनके इंटरव्यूज भी आप आज देख पाएंगे। तो पूरी तैयारी जी बिजनेस की है, किसी भी तरह का खेल हो डट कर खेलने की। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए क्विकली जान लेते हैं कि आज खबरों के चलते एक्शन कहां पर देखने को मिलेगा। बताने के लिए देवांशी आशक हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले तो आप देखिए नतीजे से शुरुआत करते हैं। आज एनएमडीसी के नतीजे आते हुए दिखे और नतीजे अनुमान से थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं। कुल आय करीब 40% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही जो मुनाफा है वो भी करीब 55% तक कम होता हुआ दिखा है। साथ ही जो मार्जिन है वो 57% से घटकर इस बार 39% पे आते हुए दिखे हैं। जीएमआर इंफ्रा, इसके भी नतीजे कमजोर आते हुए दिखे। आप देखिए जो आय है करीब 43% तक कम होती हुई दिखी। घाटा हुआ है इस बार कंपनी को 834 करोड़ का, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। पिछले साल कंपनी को करीब 335 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था। साथ ही जो मार्जिन हैं और जो एबिटा लॉस इस बार कंपनी के पास आता हुआ दिखा है। 19 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी ने इस बार पोस्ट किया है 600 करोड़ के एबिटा प्रॉफिट के सामने। तो ओवरऑल नंबर्स इसके भी वीक लग रहे हैं। लेकिन आप देखिए कंपनी की बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है और साथ ही कंपनी ने एक रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि अपना जो एयरपोर्ट कारोबार है उसको बेचने की प्रक्रिया शुरू है। उसके लिए कंपनी फिलहाल कई लोगों से बातचीत भी कर रही है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। लेकिन अब कंपनी ने अपने कारोबार में रिस्ट्रक्चरिंग किया है। कंपनी का ये कहना है कि कंपनी अपने एनर्जी और ट्रांसपोर्ट अर्बन इंफ्रा कारोबार को अपने कारोबार से डीमर्ज करेगी। ये दोनों जो कंपनीज हैं इसको अलग से एक कंपनी में जोड़कर लिस्ट करती हुई दिखेगी। जीएमआर इंफ्रा में केवल एयरपोर्ट कारोबार रह जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आय का कंट्रीब्यूशन है वो एयरपोर्ट कारोबार से आता है। तो जीएमआर इंफ्रा में सिर्फ एयरपोर्ट कारोबार रहेगा। इसके अलावा एचएएल, इस पर भी आप नजर रखिए, जहां पे आज रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा और जो कल संस्थागत निवेशक के लिए एचएएल का ओएफएस खुला था उसमें 1.6 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के आयरन और स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है।
बोर्ड की तरफ से। और आखिर में आज HDFC बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, ये तीनों बैंक्स पर नजर आएगी, जहां पे अब देखिए जो FI की दिक्कत है उसके चलते और उनका जो हेडरूम है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है, और इसी के चलते जो पहले फुटसी में ये शामिल होते हुए दिखेंगे, अब वो फुटसी में शामिल नहीं होंगे ये तीनों बैंक्स, और इसी के चलते आप देखिए ये तीनों पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट आज के दिन में देखने मिल सकता है। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए अब उसे देख लेते हैं। ये मैं 2 स्टॉक लेके आया हूँ और दोनों इंसिडेंटली P से शुरू होते हैं। एक तो बंधन बैंक, दूसरा है भारत फोर्ज। तो बंधन बैंक ने वीकली टर्म्स में पिछले सप्ताह एक डोजी बनाया था और अभी अच्छा लग रहा है फर्दर, और आज ये इसमें बढ़त काफी हद तक थी, गैप अप हुआ है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 320 की कॉल सितंबर महीने की ली जा सकती है 17 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 13 रुपए पे और टारगेट रहेगा इसका 23 रुपए। दूसरा कॉल भारत फोर्ज उन स्टॉक्स में से है जो मैं पहले भी 2-3 बार इस स्टॉक को दे चुका हूँ, और इसका जो मूवमेंट है वो काफी अच्छा है और प्रेरणा का स्रोत है। आप ये देखिए कि ये बढ़ता है, फिर वो टावर की तरह बनाता है, फिर साइडवेज पैटर्न जाता है और फिर बढ़ना शुरू करता है। तो आज जो इसकी मामूली बढ़त है, भले वो सेटलमेंट की वजह से हो, लेकिन आगे के लिए इंडिकेशन अच्छा है। तो इसको हो सकता है इस कॉल को आपको, जो नॉर्मली मैं 3-4 दिन बोलता हूँ, उससे ज्यादा रखना पड़े, लेकिन स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखें। 24 रुपए 45 पैसे का जो लास्ट क्लोजिंग था वहां पे, या इससे ऊपर जब खुलेगा वहां पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए का, टारगेट रहेगा 35 रुपए का। बिल्कुल, हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी इस खास पेशकश बाजार आज और कल में ऑप्शन की दमदार रणनीति और साथ ही मार्केट का एक्शन, हर खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो शाम 7:30 बजे की हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। शुरुआत निर्मल बैंक सिक्योरिटी से करेंगे। ग्रासिम पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 674 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मानकर चले, 710 का एक टारगेट यहाँ पर आप देख पाएंगे। आज के सत्र में इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। जागरण प्रकाशन यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 40 का स्टॉप लॉस मानकर चले, 49 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर खरीदारी की जा सकती है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय गुजरात एल्कलीज पर है और साथ ही कंसाई नेरोलैक पर है। गुजरात एल्कलीज 390 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 307 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं कंसाई नेरोलैक में 515 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर 488 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। चॉइस ब्रोकिंग की राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पर है। 182 के टारगेट्स को मानकर चले, 170 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिएगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटी, शोभा लिमिटेड और बजाज होल्डिंग पर बुलिश है। शोभा लिमिटेड में 283 के टारगेट ये देख रहे हैं, अगर खरीदारी कर रहे हैं तो 267 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बजाज होल्डिंग में 2910 के टारगेट्स को मानकर चले, 2825 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएगा। यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। लेकिन अब manasjaiswal.com से मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले नई सीरीज की शुरुआत में बाजार को आज के सत्र में आप कैसे देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे, और साथ ही आपकी स्टॉक स्पेसिफिक टॉपिक्स क्या है वो भी बताएं। गुड मॉर्निंग बात जी। देखिए, कल हाई लेवल पे 11,600 के लेवल्स को टच करने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो काफी कुछ एक्सपायरी के चलते देखने को मिली है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और मैं अभी भी समझता हूँ कि जब तक निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करें। फिलहाल के लिए अगर हम 1 से 2 दिनों की बात करें तो मैं 11,750 ये टारगेट कर करके चलना चाहता हूँ। खरीदारी आप करंट लेवल्स पे कर सकते हैं और 11,490 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे। लेकिन मानसी, नो डाउट बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देख के लगता है कि बहुत ही जल्दी 24,250 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट बैंक निफ्टी में हूँ। आप करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं और 23,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 2 लॉन्ग कॉल देना चाहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक। पहला तो पिरामिड इंटरप्राइजेस पे, जहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे, तो पैटर्न को देख के लगता है कि पिरामिड इंटरप्राइजेस करीब 1625 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो 100 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें, 1475 का स्टॉप लॉस रखे। और काफी समय के बाद बाटा में स्ट्रेंथ लग रही है, क्योंकि बाटा ने रिवर्सल के साइन दिए हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाने लगा है स्टॉक। कल स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब 1420 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो बाटा में भी खरीदारी करें।
1390 का स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले एनर्जी पैक पर ही क्रूड और नेचुरल गैस पर आपका नजरिया क्या है, वही जानना चाहेंगे हम। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से पूरे हफ्ते हरिकेन पे हमारी नजर रही है और जिसका थोड़ा सा फायदा नेचुरल गैस को मिला हुआ, क्रूड भी अपर जोन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी जो मतलब सीवियर जो इम्पैक्ट है वो कम होता हुआ दिख रहा है हरिकेन का, फॉर्चुनेटली, और उसका जो असर है ये दिख रहा है हमारे एनर्जी काउंटर पे। और आज के दिन मुझे लग रहा है कि कल जो भी यहाँ पे करेक्शन आया था क्रूड ऑयल में, वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है आज के दिन भी, और ऊपरी लेवल से हम यहाँ पे बिकवाली आते हुए देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसकी बात है, अगर क्रूड की बात है, तो यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 3185 के लेवल पे बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना होगा, क्योंकि बहुत टाइट रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रही है कमोडिटी। 3140 का टारगेट रखना होगा और 3210 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। बिल्कुल वंदना जी, साथ ही बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया क्या है, क्योंकि सोने चांदी की चाल अब फीकी पड़ती देखने को मिल रही है, गिरावट है वहां पर। जी मानसी, जिस तरीके से जैक्सन होल की बात हो रही है और इन्फ्लेशन को एक कंफर्टेबल जोन में 2% के करीब आने की कोशिश के इसमें लग रहे हैं मिस्टर पॉवेल, तो लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो दबाव है बुलियन काउंटर पे वो बना रह सकता है। कल की मार्केट में भी हम लोगों ने इस पे इम्पैक्ट आते हुए देखा, और आज की मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो सकता है 200-250 रुपए का यहाँ पे गोल्ड में, लेकिन वहाँ पे ऊपरी स्तर पे फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे बिकवाली आते हुए देख सकते हैं। तो स्लोली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 50,100 से लेके 50,200 तक का जो लेवल है वो आने वाले समय में यहाँ पे हम देख सकते हैं गोल्ड में। और सिल्वर की बात है, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 1000-2000 पॉइंट तक का जो फॉल है वो भी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे लोअर साइड में, सेलिंग साइड में बने रहना चाहिए। सेल ऑन हाई की स्ट्रैटेजी रहेगी, और जिनको बाइंग करना है, जो मिड टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, उन्हें अभी वेट एंड वॉच का जो स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।